हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। HSSC, SSC, CGL, नेट, रेलवे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश के विषय में। सिसोदिया वंश या जिसे गहलोत वंश भी कहा गया है, और यह है दोस्तों 1326 से 1884 ईस्वी तक था। सिसोदिया वंश की जो स्थापना है वह हमीर देव ने की थी। 1326 से 1364 ईस्वी का शासनकाल था दोस्तों। और जो सिसोदिया वंश है इसकी राजधानी चित्तौड़ थी, जिसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जा सकता है। और इसके महत्वपूर्ण शासकों के विषय में पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण हैं, सभी के विषय में नहीं पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। कहाँ पर था? मेवाड़ पर था। और इस वंश के जो राजपूत हैं वे स्वयं को सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। और इसी में एक महान शासक हुए हैं राणा कुंभा। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में करवाया। तो चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो महत्वपूर्ण है। राणा कुंभा जो हैं संगीत के सर्वाधिक शौकीन थे, और इनका जो शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी तक था दोस्तों। इनके पिता का नाम राणा मोकल था और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। राणा जो कुंभा है इनको कुंभकर्ण भी कहते थे। इनका जो नाम है कुंभकर्ण है, लेकिन इनको राणा कुंभा के नाम से अत्यधिक जानते हैं। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया दोस्तों। जो कुंभलगढ़ का किला है, जैसे चीन की दीवार है वैसे ही इस किले के चारों ओर भी वैसी ही दीवारें हैं दोस्तों। और इसके बाद में राणा संग आते हैं। ये 1508 से 1527 इनका शासनकाल था। इसके बाद में जो महाराणा प्रताप हैं, हल्दी घाटी का युद्ध इन्हीं के और अकबर के बीच में हुआ था। तो महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक इनका शासनकाल था। जयसिंह आते हैं 1680 से 1698। और इसके बाद में दोस्तों महान है एक जो राणा सांगा के विषय में पढ़ेंगे हम, जिन्हें खतौली का युद्ध है इसके लिए याद रखा जाता है। खतौली का युद्ध और खानवा का युद्ध के लिए जो खतौली का युद्ध है यह 518 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में भी इब्राहिम लोदी थे, तो इसमें हुआ था। और जो राणा सांगा है इनको महाराणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है। और जो इनके लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खतौली का युद्ध कब और किन शासकों के बीच में हुआ। तो जो खतौली का युद्ध है दोस्तों 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसके बाद में पूछते हैं खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है यह 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। इसके बाद में सिसोदिया वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है दोस्तों वह महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों 19 जनवरी 1597 को चावड़ अर्थात उदयपुर जो वर्तमान में राजस्थान में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माताजी का नाम जयंता बाई था। पिताजी का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयंता बाई था दोस्तों। महाराणा जो प्रताप है इनके बचपन का नाम कीका था। क्या था दोस्तों? कीका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। किस किस के बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उसका नाम चेतक था दोस्तों। ये एक महान घोड़ा था, इसके विषय में भी पढ़ेंगे अभी। महाराणा प्रताप का पराक्रमी जो सेनापति है दोस्तों झाला सरदार था। पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था, तो झाला सरदार इनके सेनापति थे। और जो सिसोदिया वंश का अंतिम शासक है दोस्तों वह रतन सिंह था। कौन था दोस्तों? रतन सिंह था। और चेतक के विषय में कुछ पंक्तियां हैं जो हमने पढ़ी थी कई साल पहले, जैसे ये 6ठी या 7वीं क्लास में आती थी हिंदी बुक्स में कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये चेतक की विशेषता में ये पंक्तियाँ कही गई हैं।
तो दोस्तों इतना महान था चेतक कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार देखिए कि राणा की पुतली फ्री नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। ये उनके विषय में कहा गया है, चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।